नीरज चोपड़ा एक भारतीय भाला फेंकने वाले और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO है। 7 अगस्त 2021 तक उन्होंने दुनिया भर के प्रमुख टूर्नामेंटों में 6 स्वर्ण पदक एकत्र किए हैं। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 88.07 मीटर है और यह एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। वो मौजूदा ओलंपिक चैंपियन है और ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट है। चोपड़ा ने 2020 टोक्यो समर ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। वह ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल 2 भारतीयों में से एक है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। चोपड़ा किसान सतीश कुमार और सरोज देवी एक गृहिणी के बेटे हैं और उनकी 2 बहनें हैं। वह वर्तमान में जालंधर पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कला स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। युवा किशोरावस्था में नीरज का वजन बढ़ रहा था और उनके पिता ने उसे बाहर जाने और दौड़ने के लिए राजी किया। उनके चाचा उन्हें पंचकुला के शिवाजी स्टेडियम में ले गए और नीरज ने विभिन्न खेलों की कोशिश की और भाला फेंक बहुत पसंद किया और नीरज ने भाला फेंकना शुरू कर दिया। वह वर्तमान में LPU पंजाब से कला स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। नीरज चोपड़ा ने 2020 समर ओलंपिक में 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो किसी भारतीय द्वारा जीता गया एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक पदक है। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले 11 अगस्त 2008 को अभिनव बिंद्रा ने 2008 समर ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज ने 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में 84.23 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने पोलैंड के ब्यडगोस्टिक्स में 2016 IAAF विश्व U20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 21 जुलाई को उन्होंने विश्व जूनियर रिकॉर्ड 86.48 मीटर्स JWRB बनाया। इन प्रदर्शनों के बावजूद वह 2016 के समर ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे, क्योंकि कट ऑफ तिथि 11 जुलाई थी। 2016 में उन्हें नायब सूबेदार के पद के साथ भारतीय सेना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी नियुक्त किया गया था। नीरज ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 में 85.23 मीटर के थ्रो के साथ एक और स्वर्ण पदक जीता। मई 2018 में उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 87.43 मीटर के थ्रो के साथ फिर से राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। वह वर्तमान में जर्मन जैव यांत्रिकी विशेषज्ञ क्लाउस बाटोनिट्स द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। इससे पहले उन्हें गैरी कैल्वर्ट, वनर डैनियल और उवे होन द्वारा प्रशिक्षित हुए थे। 27 अगस्त 2018 को नीरज ने 2018 एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण जीतने के लिए 88.06 मीटर की दूरी फेंकी और अपने पिछले रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए एक नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 5 मार्च 2021 को नीरज चोपड़ा ने फिर से अपना अतीत तोड़ दिया। 2021 में वर्ल्ड लीडिंग पोजीशन के साथ 88.07 मीटर पर नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए नेशनल रिकॉर्ड। भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने 83.18 मीटर के थ्रो के साथ 2021 के अपने अंतर्राष्ट्रीय सत्र की शुरुआत की, जिससे उन्हें पुर्तगाल के लिस्बन में एक कार्यक्रम में भाला स्वर्ण पदक मिला। उन्होंने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। 4 अगस्त 2021 को उन्होंने मेंस भाला फेंक में 2020 टोक्यो ओलंपिक के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक के लिए स्वर्ण पदक जीता। वह स्वतंत्रता के बाद एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बने। एथलेटिक्स में उनका ओलंपिक पदक भी एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक पदक था। 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, 2018 राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड, 2016 विश्व जूनियर चैंपियन, जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 86.48 मीटर, भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर, अर्जुन पुरस्कार 2018, विशिष्ट सेवा पदक VSM 2020 गणतंत्र दिवस सम्मान। 2020 टोक्यो समर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए 75 लाख रुपए 110,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स भारत सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से 6 करोड़ रुपए 840,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स।
पंजाब सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए 268,500 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। मणिपुर सरकार से 1 करोड़ रुपए 134,250 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से 1 करोड़ रुपए 134,250 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। चेन्नई सुपर किंग्स से 1 करोड़ रुपए 134,250 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। मार्च में नीरज चोपड़ा ने कोविड-19 महामारी के लिए पीएम केयर्स फंड को 2 लाख। निष्कर्ष, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाले हैं।